Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem from class 5, Gulmohar Reader, Golden Jubilee Edition. The title of the poem is How Many Greens, यानी कि कितने हरे रंग. And this poem is composed by Chitra Padmanabhan. Chitra Padmanabhan has been a journalist for 25 years. जो चित्रा पद्मनाभन हैं वो 25 सालों से वो जर्नलिस्ट हैं. शी हैज़ वर्कड विथ मेनी मेजर इंडियन न्यूज़पेपर और वो करीब करीब सभी जो मेजर यानी कि इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर हैं इंडिया के उसके साथ उन्होंने काम किया है. शी हैज़ ऑल्सो रिटन सेवरल फीचर्स स्टोरीज एंड पोएम्स फॉर चिल्ड्रन और उन्होंने बहुत सारे मतलब कि अनगिनत फीचर्स कहानियाँ और कविताएं बच्चों के लिए लिखी हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड यानी कि पढ़ने से पहले लुक एट दीज कलर्स यानी कि ये जो कलर्स दिए हुए हैं आपकी बुक में इसे आप देखो. कैन यू कम अप विथ नेम्स ऑफ योर ओन टू डिस्क्राइब देम. क्या आप उन्हें उनके नाम बता सकते हो उनका वर्णन करने के लिए यानी कि कोई ऐसे वर्ड जो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो. जैसे कि आप एग्जाम्पल में दिया हुआ है आईसी ब्लू यानी कि जो सबसे पहला है वो आईसी ब्लू. तो और बाकी कलर को आप कौन सा नाम देना चाहोगे आप इसे करिएगा और इसे डिस्क्राइब करके अपने क्लास में इसको डिस्कस करिएगा. वर्क इन पेयर यानी कि अपने क्लास में दो लोगों के साथ जोड़ों के में काम करें. पिक एनी वन कलर एंड सी हाउ मेनी शेड्स ऑफ द सेम कलर यू कैन कम अप विथ. तो आपको इसमें से कोई भी एक रंग चूज़ करना है चुनना है और उसको ये पता लगाना है कि उसके और भी उस कलर के कितने शेड्स होते हैं और आप कलर यू कैन कम अप विथ मतलब कि आपको कितने उसके शेड्स आपको पता चलते हैं. वन हैज़ बीन डन फॉर यू और एक आपको इसमें दिया गया है. तो जैसे कि अगर आपने यहाँ पे ब्लू लिया स्काई ब्लू तो यहाँ पे स्काई ब्लू है, इंक ब्लू है, सी ब्लू है और यहाँ पे आपने देखा आईसी ब्लू है यानी कि एक कलर का अलग अलग शेड्स होता है. इसी तरीके से आपका जो ये पोम है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि हाउ मेनी ग्रीन्स यानी कि ग्रीन कलर के जो हरे रंग का जो हरा रंग है उसका कितना शेड्स होता है कितने कलर होते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आई विल डू थोरो रीडिंग ऑफ दिस पोम एंड देन आई विल एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन इन हिंदी. तो लेट्स स्टार्ट. हाउ मेनी ग्रीन्स आर देयर इन द पार्क. कैन यू काउंट देम वन बाय वन. देयर इज द लाइट ग्रीन of the tender little grass. I would like this green for the walls of my house. There is the darker green of the older plant that have flowered for many years. I would like to have them as friends for the numerous stories they can tell. And there is the darkest green of them all, in trees majestic and strong, they hold up the sky, protect the earth. You see, they are the oldest of them all. They hold the wind in their bows, offer homes to all kinds of birds, call the rains for welcome showers. I would like them to be my guardians. तो इतनी सुंदर कविता है जो कि चित्रा पद्मनाभन जी ने लिखा है और इसमें जो उनका समरी है वो क्या बताना चाहती हैं वो ये कि हाउ मेनी ग्रीन्स का मतलब है कितने हरे रंग. चित्रा पद्मनाभन टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड ग्रीनरी इन आवर लाइफ. तो जो चित्रा पद्मनाभन है वो हमारे जीवन में प्लांट्स का यानी कि पेड़ पौधों का क्या उसका इम्पोर्टेंस है महत्व है और हमारी लाइफ में इस हरे भरे जो वातावरण होता है ग्रीनरी का क्या महत्व है और उसके बारे में बात करती हैं. All these plants and trees have different shade of green depending on their age. और जितने भी प्लांट्स होते हैं जितने भी यानी कि पेड़ पौधे होते हैं चाहे वो बड़ा पेड़ हो चाहे छोटा पौधा हो वो उसका जो कलर का शेड है वो इस पर डिपेंड करता है कि वो कितना उसका उम्र है मतलब कि कितना पुराना है कितना नया है. तो अभी जब हम पोएम पढ़ेंगे तो हमें इस ज़्यादा अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे कि जो पोएटस हैं वो क्यों ये कह रहे हैं कि जितना पुराना पेड़ होगा या उसके एज के अकॉर्डिंग उसका कलर होगा. द स्पीकर टॉक्स अबाउट द ट्रीज एज इफ़ दे आर हर फ्रेंड्स. और जो स्पीकर हैं वो पेड़ों के बारे में बात करती हैं और ऐसे कहती हैं जैसे कि वो उनके दोस्त हैं. तो ये पेड़ पौधे हमारे दोस्त क्यों हैं ये भी हम समझ पाएंगे जब पोएम को पढ़ेंगे. तो चलिए कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं. तो मैजेस्टिक मीन्स होता है समथिंग दैट लुक्स इम्प्रेसिव बिकॉज ऑफ इट्स साइज और ब्यूटी. यानी कि अपनी साइज़ की वजह से अपने आकार के हिसाब से या अपनी सुंदरता के हिसाब से वो कुछ
हमारे पास प्रभावी दिखें, इम्प्रेसिव दिखे या जादुई दिखें। वो मीन्स होता है द मेन ब्रांच, यानी कि शाखा, किसी भी पेड़ की जो मेन शाखा होती है। गार्जियंस हु प्रोटेक्ट्स आर टेक्स केयर ऑफ अनदर, मतलब कि जो दूसरे की देखभाल करता है, जैसे कि हमारे मम्मी पापा हमारी देखभाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोम को। हाउ मेनी ग्रीन्स आर देयर इन द पार्क, कैन वी काउंट देम वन बाई वन। अब जो पोएटेस है वो कहती हैं कि कितने सारे हरे कलर हैं इस पार्क में, यानी कि हाउ मेनी ग्रीन्स आर देयर इन द पार्क, यानी कि पार्क में कितने हरे रंग हैं। कैन वी काउंट, क्या हम उसे गिन सकते हैं एक एक करके। देयर इज द लाइट ग्रीन ऑफ द टेंडर लिटिल ग्रास, देयर इज अ लाइट ग्रीन, यानी कि जो एक हल्का और हल्का हरा कलर है वो किसका है, ऑफ द टेंडर लिटिल ग्रास, मतलब बहुत ही मुलायम और जो छोटी घास है उसका जो कलर है, उसका जो रंग है वो बहुत ही हल्का हरा रंग है। आई वुड लाइक दिस ग्रीन, मैं इस ग्रीन को, यानी कि जो पोइटस कहती हैं कि मैं इस ग्रीन को, यानी कि इस हल्के हरे रंग को मैं पसंद करती हूँ। फॉर द वॉल्स ऑफ माई हाउस, ताकि जो कि मेरे घर की दीवारों के लिए इस रंग को मैं यूज़ करूँगी। तो जो पहला स्टेंजा है उसमें पोइटस कहती हैं कि देयर इज़ अ लाइट, यानी कि जो सबसे पहला कलर उनको रंग दिखाई देता है वो हल्का हल्का हरा रंग है, जो कि छोटी और मुलायम घास का रंग है, और मैं उसे अपने घर की दीवार के लिए पसंद करूँगी, यानी कि अपने घर की दीवार को उस कलर से, यानी कि हल्के हरे रंग से कलर कराना चाहूँगी। देयर इज़ द डार्कर ग्रीन ऑफ द ओल्डर प्लांट्स दैट हैव फ्लावर्ड अप फॉर मैनी ईयर्स, देयर इज़ द डार्कर, यानी कि अब जो बहुत गहरा रंग है, वहाँ पे बहुत गहरा रंग भी है, यानी कि गाढ़ा हरा रंग है। ऑफ द ओल्डर प्लांट, यानी कि जो बहुत पुराना पेड़ है उसका गाढ़ा रंग है, गाढ़ा हरा रंग है। दैट हैव फ्लावर्ड फॉर मेनी ईयर, जो कि बहुत सालों से उसमें फूल आ रहे हैं, यानी कि बहुत सालों से वो फूल हमें दे रहे हैं। आई वुड लाइक टू हैव देम एज फ्रेंड, और मैं उन पेड़ों को जो कि गहरे हरे रंग के हैं, मैं उन्हें अपना दोस्त बनाना चाहूँगी। फॉर द न्यूमरस स्टोरी दे कैन टेल, क्योंकि वो हमें अनगिनत कहानियाँ सुना सकते हैं, यानी कि बहुत पुराने हैं, उनको बहुत सारी कहानियाँ पता होंगी और वो हमें बहुत सारी अनगिनत कहानियाँ सुना पाएंगे। तो जो सेकंड स्टेंजा है उसमें जो पोएटस है वो कहती हैं कि जो सबसे पुराना पेड़ है वो जो कि बहुत सालों से उसमें फूल आ रहा है वो गहरा हरे रंग का है, और उस हरे रंग के, यानी कि गहरे हरे रंग के पेड़ को मैं अपना दोस्त बनाना चाहूँगी, क्योंकि वो हमें बहुत सारी अनगिनत कहानियाँ सुना सकते हैं। एंड देयर इज़ द डार्केस्ट ग्रीन ऑफ देम ऑल, in trees majestic and strong, they hold up the sky and protected the earth, you see they are the oldest of them all, and there is the darkest green of them all। अब उसमें से एक और भी जो पेड़ है जो कि बहुत ज़्यादा सबसे गहरा हरा रंग है, मतलब सारे जो पार्क में सबसे जो गहरा हरा रंग है उसमें भी एक ऐसा पेड़ है जो बहुत ही गहरा और हरा रंग है। इन ट्रीज, जो मैजेस्टिक एंड स्ट्रॉन्ग, जो कि बहुत ही शानदार है, इम्प्रेसिव है और बहुत मजबूत है, यानी कि ऐसा पेड़ जो बहुत पुराना है, बहुत ओल्डेस्ट है। आप देख सकते हैं अभी, दे होल्ड अप द स्काई, वो आसमान को थाम कर रखते हैं, एंड प्रोटेक्ट द अर्थ, और पृथ्वी की रक्षा करते हैं। यू सी, तुम देखोगे, दे आर द ओल्डेस्ट ऑफ देम ऑल, यानी कि तुम्हें पता चलेगा कि वो सबसे पुराने पेड़ हैं, उन सभी जो पार्क में जितने भी पेड़ हैं उसमें सबसे पुराना पेड़ है। तो यानी कि थर्ड स्टेंजा क्या है कि आप देखोगे कि सबसे गहरा हरा रंग जो है उसमें सबसे मजबूत पेड़, जो सबसे शानदार पेड़ है उसका है, दे होल्ड अप द स्काई, वो आसमान को थाम के रखते हैं और पृथ्वी को बचा के रखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। और तुम देखोगे कि जिसका सबसे गहरा हरा रंग है, जो सबसे स्ट्रांग है, सबसे शानदार है, वो उस पार्क का सबसे पुराना पेड़ होगा। दे होल्ड द विंड इन देयर बोज, अब यहाँ पे जो पोएट कहती हैं कि दे होल्ड द विंड इन देयर बोज, यानी कि जो वो हवाओं को अपनी शाखाओं में रखते हैं, यानी कि हवा अपनी जो शाखा है उनका, जैसे बो मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग ब्रांच ऑफ द ट्री, तो जो मेन ब्रांच है उस जो पोएटस है वो कहती हैं कि जो मेन ब्रांच है, यानी कि जो पेड़ की शाखा है, वो हवाओं को अपने अंदर पकड़ कर रखता है। ऑफर होम्स टू ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स, और बहुत सारे प्रकार के जो चिड़िया हैं उनको उनको रहने के लिए घर उनको प्रोवाइड करता है, उनको ऑफर करता है। कॉल द रेन्स फॉर वेलकम शावर्स, और बारिश का स्वागत करता है और उनको वेलकम शावर भी कहता है, यानी कि बारिश को भी
वही बुलाता है। आई वुड लाइक देम टू बी माई गार्जियंस, और मैं चाहूँगी कि वो मेरे गार्जियंस रहें, मतलब यानी कि वो हमारी रक्षा करें। तो आप यहाँ पे जो पोएम है इसका मतलब ये है कि जो पोएटस हैं वो हमें ये समझाना चाहती हैं कि जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से आप देख सकते हो, सबसे पहले उन्होंने जो ग्रीन कलर हमें समझाने की कोशिश की, तो सबसे पहले स्टेंजा में उन्होंने बताया कि जो सबसे मुलायम और छोटा प्लांट है जो बहुत कम एज का है, यानी कि अभी अभी उगा है, वो लाइट ग्रीन का होता है, हल्के हरे रंग का होता है। और फिर उससे जो थोड़ा पुराना होता है, जो कई सालों से उसमें फूल आ रहे हैं, वो थोड़ा उससे गहरे हरे रंग का होता है। और जो सबसे गहरे गहरे हरे रंग का होता है वो सबसे पुराना पेड़ होता है, जो कि बहुत सालों से है। और वो शानदार होता है, मजबूत होता है, और वो पृथ्वी को रक्षा करता है, आसमान को संभालता है, यानी कि होल्ड करता है। और आप देखोगे कि ये जो ऐसा पेड़ है वो सबसे पुराना होगा। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो पेड़ है वो क्या करता है, हवाओं को भी हमें, मतलब हवाओं को रोक के रखता है, यानी कि हवाओं को पकड़ के रखता है। यानी कि जो पेड़ है वो हमें हवा प्रदान करता है, चिड़ियों को घर देता है, और बारिश को भी वो आमंत्रित करता है, वेलकम करता है। और हम चाहेंगे कि वो हमारे गार्जियन रहें। आपको अच्छे से पता होगा कि जो पेड़ है वो हमें ऑक्सीजन देता है और बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है, क्योंकि पेड़ पौधे प्लांट ही हैं जो हमें खाने की चीज़ें, दवाएं, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, यानी कि हमें बहुत सारी अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो हमें प्लांट से और ट्री से ही मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप इस पोएम को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, और पोएटस जो आपको समझाना चाहती हैं वो भी शायद आपको अच्छे से समझा होगा। सो अब आज के बाद आप जो ट्री को प्रोटेक्ट करोगे, उसको सेव करोगे, क्योंकि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।